बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व क़ाल तआला ज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका है। कल चाँद हो गया तो कल ही पहली तरावी होगी। हम हाफिज़ हज़रात, चूँकि हम भी तरावी सुनाते हैं तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कल ना हो। हाफिज़ लोग जो हैं ज़्यादातर ख्वाहिश यही करते हैं कि 29 नहीं बल्कि 30 शाबान 30 का हो महीना। बहरहाल वो अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला जब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो 29 का महीना होगा तो कल ही से तरावी शुरू हो जाएगी। कल मगरिब बाद से रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा और नहीं तो एक दिन बाद दूसरे दिन शनिचर कि मगरिब से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होगा। हम और आप किसी चीज़ की अज़मत अपनी आल औलाद को बताएं, एहतराम बताएं तो हमारी आल औलाद उस चीज़ का एहतराम करती है, उसका अज़मत करती है। आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मतियों को फरमा रहे हैं कि देखो ये मुबारक महीना बड़ी अज़मतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें दोस्तों बुज़ुर्गों, तो सोचिए वो कितनी अज़मत और बरकत वाला होगा। हमें उसका कितना अज़मत और एहतराम करना चाहिए, उसकी बरकतों से कितना हमें नफ़ा उठाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो दोस्तों बुज़ुर्गों, किसी भी चीज़ से नफ़ा उठाना हो तो उसके लिए इंसान को कुछ हासिल करने का कोई तरीक़ा असबाब होता है। उस तरह जब वो काम करता है तो नफ़ा मिलता है, वरना नहीं मिलता। मनमानी कोई काम करे तो इंसान उसमें उसको नफ़ा नहीं मिलता। हमें ये मुबारक महीना हम किस तरह गुजारें कि इससे हमें नफ़ा मिले। और ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको क्यों दिया है? कुरान मजीद में फरमा दिया लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म जहाँ अल्लाह ने बयान किया तो उसका नफ़ा बताया। क्यों हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया है? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, यानी अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। हमारी आपकी ज़ुबान में अल्लाह वाले बन जाओ। हम कोई हमारी बस्ती में, हमारी मस्जिद में कोई अल्लाह वाला आता है तो हम कैसे लपक लपक कर उससे मुसाफ़हा करते हैं, उससे दुआएं लेना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि मेरे तमाम मोमिन बंदे सब अल्लाह वाले बन जाएं। क्या बन जाएं? सब अल्लाह वाले बन जाएं। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह वाला बनने के कोर्स का एक महीना हमें दे दिया। एक कोर्स दिया है हमें और आपको अल्लाह वाला बनने का। वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना। उस महीने में अगर हमने कोई सा भी कोर्स सलीक़े से किया, उसूल के साथ किया, तो उस कोर्स का नफ़ा मिलेगा। मिसाल के तौर पर इंसान को कोई बीमारी हो गई तो अजीब अजीब बीमारियां, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, उन बीमारियों के डॉक्टर हजरात कोर्स बताते हैं। आपको इतना महीना ये दवा खाना पड़ेगा और देखिए ये इस तरह आपको खाना है कि नागा नहीं होने पाए। नागा करेंगे तो फिर आपका कोर्स वापस शुरू हो जाएगा। तो अब अगर इंसान उस कोर्स को उसूल के मुताबिक करे तो नफ़ा मिलता है, मरज़ से शिफा हासिल हो जाती है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ये मुबारक महीने का एक कोर्स दिया है। किस लिए दिया है? अल्लाह वाला बनने का कोर्स, अल्लाह से करीब होने का कोर्स। 11 महीना हमने नफ्स और शैतान की इताअत और इत्तिबा करके अपने आप को अल्लाह से दूर कर दिया था।
हम अल्लाह से दूर चले गए थे। हमारी मंजिल पश्चिम थी, हम पूरब की तरफ चले गए थे। वेस्ट के बजाय ईस्ट जाने लगे थे। हमें जाना था वेस्ट की तरफ, लेकिन हमने क्या है अपनी गाड़ी का रुख कर दिया किधर, पूरब, ईस्ट की तरफ। तो बताइए मंजिल पर पहुँचेंगे? तो हमारा और आपका हाल भी यही है कि हमारी मंजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ पैदा कर लेना है। लेकिन हमने क्या किया, अपनी मंजिल का रुख बदल दिया। अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करने के बजाय हमने नफ्स की माना, शैतान की माना, मुआशरे समाज की माना। इस तरह ज़िंदगी गुजार कर हमने क्या किया था, अपने आप को अपने रब से दूर कर लिया था। तो कितने करीम हम और आप होते दोस्तों बुज़ुर्गों, वो इंसान, हम इंसान कितने कमज़र्फ़ लोग हैं। हमसे कोई अकड़ कर रहे, हम कहीं जाएं तो हमसे किनारा काट कर चला जाए और हमको देखकर मुंह फेर ले, तो हम क्या करेंगे? 2-4 बार हम देखेंगे तो उसके बाद अगर चौथी बार वो हमारे पास आ गए, हटो यहाँ से, जाओ, क्या कहेगा? हम लोगों का हाल, हमारा हाल तो यही है दोस्तों बुजुर्गों। हम इंसानों का हाल क्या है? कोई हमसे दूर भागे तो हम उससे भी दूर भाग जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए, 1000 बार कुर्बान जाइए अपने रब पर। हम अपने रब से मुंह मोड़ लिए, हमने मोड़ लिया था। हमने क्या है उस तरफ से हट कर, कट कर दूसरी तरफ ज़िंदगी गुजारना शुरू किया था। लेकिन हर साल 1 महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको क्यों दे रहे हैं? शायद मेरा बंदा मेरे से करीब हो जाए, शायद मेरा बंदा मेरे से करीब हो जाए। अपने से करीब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महीने हमें दे रहे हैं। तो बताइए कितने शफ़ीक़ और कितने मेहरबान हैं हमारे रब। तो उसकी कदरदानी हमें और आपको करना चाहिए। अब अगर हमने उससे नफ़ा उठाने की कोशिश किया तो नफ़ा उठाएंगे, और अगर ऐसे ही सुस्ती और गफलत में ज़िंदगी, पता नहीं कितने रमज़ान हमारे और आपके ज़िंदगी में, जो जिस तरह जिसकी उम्रें होंगी उस एतबार से उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए चले गए, हमने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई मंसूबाबंदी नहीं की, हमने क्या है ज़िंदगी गुजारने का कोई निज़ामुल औक़ात नहीं बनाया, तो हमें कोई नफ़ा नहीं मिला। एक आदमी दुकान खोलता है तो उसका भी कोई एक निज़ामुल औक़ात होता है। वो क्या है, एक कोई दस्तूर होता है कि हमें रोज़ाना दुकान इतने बजे खोलना है, रोज़ाना ऑफिस इतने बजे पहुंचना है और इतनी ड्यूटी देना है वगैरह वगैरह। तो उसके मुताबिक काम करता है तो दुकान से नफ़ा मिलता है। और अगर जब जी में आए दुकान खोल लिया, जब जी में आए बंद कर लिया, जब जी में आए मुलाजमत पर चला गया, जब जी में आए नहीं चला गया, तो पता चला दुकान भी नहीं चलेगी और इंसान मुलाजमत से भी हाथ धो बैठेगा। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, हम और आप अगर चाहते हैं कि इस मुबारक महीने से कुछ हमें नफ़ा मिले, अल्लाह का ताल्लुक़ हासिल हो जाए और हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, हमारी ज़ुबान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हर एक अल्लाह वाला बन जाए, हर एक ईमान वाले को अल्लाह वाला बनने की फ़िक्र और कोशिश करना चाहिए। और इसलिए हमें पहले से उसके लिए तैयारी करना चाहिए। 2 तरह की तैयारी दोस्तों बुजुर्गों, एक ज़ाहिरी तैयारी, एक बातिनी तैयारी। ज़ाहिरी तैयारी ये है कि रमज़ानुल मुबारक की हमारी अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अपनी ज़ाती, घर की, बाल बच्चों की, वो सब ज़रूरत पहले से पूरी कर लें। गल्ला, अनाज वग़ैरह अगर अल्लाह ने हमें वुसाअत दी है, जो मजबूर है उनकी बात दूसरी है दोस्तों बुजुर्गों। तो हम अपनी महीने भर का गल्ला, अनाज, ये सब चीज़ें जो हमें खाने पीने की लगती हैं और वो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, वो महीने भर की इकट्ठा लेके रख लें, ताकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें मार्केटों का चक्कर ना लगाना पड़े। और इसी के साथ साथ आम तौर से ईमान वाला रमज़ान के बाद ईद आती है, उसकी भी तैयारी करता है। तो ईद के कपड़े लत्ते भी पहले ही ले ले। जो कपड़ा ईद की रात या आखिर अशरे में हमको मार्केटों में मिलेगा, वही कपड़ा, वही जो है कंपनियों के कपड़े अभी भी हमें मिल जाएंगे। और अभी अगर हमने उस वक्त के आने से पहले पहले ले लिया तो थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, और मौके पर जब हम लेंगे तो लोग बाग हमें महंगा कर कर दे देंगे।
तो अपने कपड़े, बाल बच्चों के कपड़े, घर वालों के कपड़े वगैरह लेकर रख लें, ताकि रमज़ान में ज़हन हमारा फारिग रहे। हम और हमारी मस्तूरात, बापर्दा बाहया मस्तूरात रमज़ान के मुबारक सातों में, मुबारक घड़ियों में मार्केटों का चक्कर, बाज़ारों का चक्कर ना लगाया। आप हदीस शरीफ में है, दुनिया की बदतरीन जगह क्या है? बाज़ार हैं। तो रमज़ान की अज़मत और बरकत वाले महीने में हम बाज़ार ना जाएं, ताकि क्या कहें, हमने एक देखा था, बात आई तो अर्ज़ करते हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, ये गैरों की कुछ साजिशें हैं, गैर इस्लाम वालों की, खुसूसन RSS वालों की। इनकी साजिशें ये हैं कि मार्केटों में अपने नौजवानों को भेजते हैं और कहते हैं कुछ नहीं तो कम अज़ कम मुसलमानों की बाहया बापर्दा ख़ातीन को धक्का ही लगा दिया करो। देख रहे हैं कैसे हालात हैं दोस्तों बुजुर्गों। कौम की बच्चियाँ, कौम की बहनें और बेटियाँ उनके मंसूबों में फंसकर दीन ईमान छोड़ रही हैं। तो बात आई बीच में, मार्केट की बात आई, तो मैंने एक बार इनकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, उसमें ये बात भी थी कि वो अपने नौजवानों को क्या कहते हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी जहाँ तक होनी चाहिए, अपनी मस्तूरात को बाज़ार वग़ैरह में कम से कम घुमाएं फिराएं, और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में वो भीड़ भाड़ के टाइम। हमने तो एक बार ऐसे गुज़रना हुआ, तो हमने कुरला मार्केट, बड़ी भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, वहाँ तो बाकायदा ऐलान पुलिस वाले करते हैं कि अपने पर्स वग़ैरह की हिफाजत करिए, आप खुद करिए, वरना कहाँ पलक झपकी और आपका पर्स गायब। इतनी भीड़ होती है। तो इन सब, अब बताइए, हमारी घर की बाहया इफ़्फ़त माब ख़ातीन जाएं, उसमें गैर मर्दों से रमज़ान के महीने में धक्का लगे, जिस्म से जिस्म टच हो, तो कितनी बड़ी बेगैरती की बात है दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए जो भी हमारी ज़रूरत की इस तरह की कपड़े वग़ैरह की चीज़ें हैं, वो हम पहले ख़रीद लें। और कपड़े की बात आई तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिन कपड़ों के पहनने की हमें इजाज़त दी गई है, मर्द हों या औरतें हों, वही उसी किस्म का कपड़ा पहने। आपको अल्लाह ने वुसअत दी है, बिल्कुल महंगे से महंगा कपड़ा ख़रीदिए, ब्रांड का कपड़ा ख़रीदिए, लेकिन खुदारा गैर इस्लामी कपड़ा मत ख़रीदिए। ऐसे कपड़े अपने लिए, अपनी घर की मस्तूरात के लिए जो गैर शरई हैं, जिनको पहनना जायज़ नहीं है, वो कपड़े ना खुद मर्द हजरात जो बालिग मर्द हैं वो खुद अपने लिए ख़रीदें, और ना घर की मस्तूरात और बड़ी मस्तूरात अपने लिए उस तरह की फ़ैशनेबल कपड़े ख़रीदें, या उस तरह के कपड़े जो गैरों की मुशाबहत होती हैं। और इसी तरह छोटे बच्चों के लिए भी, चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, बड़े लोगों के लिए, मर्द हों या औरतें हों, जिस किस्म का लिबास पहनना उनके लिए जायज़ नहीं है, बड़ों के लिए उस किस्म का लिबास ख़रीदना अपने छोटे बच्चों के लिए भी जायज़ नहीं। छोटा बच्चा वो जो क्या है, वो मुकल्लफ़ नहीं है, लेकिन माँ बाप या बड़े लोग जो मुकल्लफ़ हैं, अगर वो छोटे बच्चों के लिए गैर शरई लिबास ख़रीदेंगे तो वो गुनहगार होंगे। माँ बाप के लिए गैर शरई लिबास अपने छोटे बच्चों को पहनाना जायज़ नहीं है। इसलिए खुदारा रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में गैर इस्लामी कपड़े ख़रीद कर अपने को बड़ा गुनहगार ना बनाएं। ठीक है, ये बात आ गई। तो ये ज़ाहिरी तैयारी है। एक बातिनी तैयारी क्या है? हम अपनी ज़िंदगी का निज़ामुल औक़ात बना लें। इतनी देर हमें सोना है, इतनी देर नवाफिल पढ़ना है, नवाफिल की इस मुबारक महीने में कसरत करें, और इतनी देर तिलावत करना है, तिलावत का एहतमाम करें। हम अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो सीखने की कोशिश करें, कुरान करीम सीखने की कोशिश करें, और फजूल बेकार कामों में अपने वक्त को खर्च नहीं करें। ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में हम और आप, हम अपने को भी मुखातब हैं, आपसे भी अर्ज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया से बहुत दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंटरनेट जो है ना, ये सांप है, सांप, कब आपको डस लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
ये कब आपको डंस लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामद बरकातुहुम फरमाते हैं, उनके वालिद साहब मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो रमज़ान की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि जो कुछ काम काज हमारे हैं जो बहुत अहम और ज़रूरी हैं, जिनको करना ज़रूरी है उसको तो निपटा लो, उसको तो करो। लेकिन कुछ काम इंसानों के ऐसे भी होते हैं जिसको टाला जा सकता है कि नहीं इसको बाद में करेंगे तो भी चलेगा। तो हमारे वो काम जिसको हम ईद बाद कर सकते हैं कि अगर ईद बाद करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, तो टालने वाले कामों को टाल दीजिए, ईद बाद के लिए कर दीजिए, ताकि वो जो वक्त बचे हमारा और आपका तो हम उसको ताअत इबादत में खर्च करें, नेकी में खर्च करें। और दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम जमाअत को ना छोड़ें। जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है दोस्तों बुज़ुर्गों? 27 गुना। कितना है? 27 गुना है। और ये आम दिनों में, रमज़ान में 1 का 70 हो गया, 27 को 70 से ज़रब दी दीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया भाई समीन? क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई आप लोग बोलते हैं। हाँ करिए, जल्दी करिए। अरे मोबाइल ही से कर लीजिए, हमको भी याद नहीं है। कितना हुआ बताइए? 100, 1 कम 90, 179, 189 यानी जी 1890 बताइए। हम तो 1890 यानी 200 के करीब, 2000 बताइए। एक नमाज का सवाब अगर हमने जमात के साथ पढ़ा तो आम दिनों के मुकाबले में 2000 गुना ज़्यादा, 2000 के करीब, बस थोड़ा 10-11 कम। अब बताइए, अगर मार्केट कोई दुकानदार है इसमें भाई, कोई सामान हमने ख़रीदा हो 1 रुपये का, कितने का ख़रीदा हो? या चलिए 27 रुपये का ख़रीदा हो, हमने 27 रुपये का ख़रीदा हो और हमें उसमें नफ़ा मिलने की उम्मीद कितना हो? 2000, तो खुश होंगे नहीं खुश होंगे? अरे वाह, क्या बोलेंगे? लॉटरी लग गई। क्या कहता इंसान? लॉटरी लग गई हमारी। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये लॉटरी लगने का महीना है, नेकियों की लॉटरी लगने का महीना है, नेकियों की बहार और लॉटरी लगने का महीना है। वो लोग नहीं, ये बेवकूफ़ बनाते हम और आपको, ये मॉल वाले बम्पर ऑफ़र, क्या कहते हैं? बम्पर ऑफ़र। हमने तो कहीं कहीं लिखा देखा डबल ऑफ़र, यानी पता नहीं क्या अजीब यानी लोगों को आप लुभाते हैं। ये सब लोग फेल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतों के सामने। दोस्तों बुजुर्गों, ये कितना कुछ इस मुबारक महीने में हमें और आपको देना चाहते हैं। तो जमात के तारिक नहीं बनिए, खुदा रहा। ठीक है, एक ये काम करिए। और दोस्तों बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक में जैसे नेकियों का भाव बढ़ जाता है, ऐसे ही गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। ये थोड़ी कि मीठा मीठा हड़प कड़वा थू, खाली नेकी और बाकी हम चाहे जैसे जो कुछ करें, नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह ऐसा महीना है जिसमें गुनाहों का वबाल बढ़ जाता है। तो हम और आप ज़ाहिरी गुनाह से भी बचें, यानी हम अपनी आँख हमारी काबू में रहे, गैर महरम को नहीं देखें। मोबाइल के अगर आदी रहेंगे तो बच ही नहीं पाएगा आदमी। तारिक जमील साहब का आप बयान खोलेंगे तो भी सामने क्या नंगी लड़कियां आ जाएंगी। नहीं, वो एडवर्टाइज आता है, कोई भी हरम शरीफ का आप खोलिए, हरम शरीफ की हमें नमाज देखना है, लेकिन एडवर्टाइज पहले आ जाएगी। तो अब आँख काबू में रखिए। जैसे इंसान को सेहतमंद होना होता है, तो सेहत के लिए 2 बातें ज़रूरी होती हैं, एक तो दवा और ग़िज़ा, दूसरी बात परहेज़। अगर आदमी दवा ग़िज़ा खा रहा है लेकिन परहेज़ नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया ये मुक़व्वी चीज़ खाइए और ये दवा लिख दे रहे हैं हम आपके लिए, ये खाइए। आदमी ताकत वाली चीज़ भी खा रहा है और दवाइयाँ भी खा रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो पॉइज़न चख ले रहा है, वो जहर थोड़ा सा ज़ुबान पे क्या लगा दे रहा है, तो सेहत मिलेगी इंसान को? नहीं मिलेगी।
ऐसे ही इंसान की रूहानी सेहत के लिए दोस्तों बुज़ुर्गों, ये महीना रूहानी तरक्की का है। मैंने अभी अर्ज़ किया था ना, अल्लाह से दोस्ती बनाने का महीना है। लेकिन दोस्ती कब बनेगी? जब हम क्या है, आमाल करने के साथ साथ कुछ परहेज़ भी करेंगे, तब हमारी निगाह काबू में रहे, ज़ुबान हम गलत बोलने की ज़ुबान से गाली गलूज या किसी को भी उल्टा सीधा कहने की आदी हैं तो हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। कान हमारा गलत बात सुनने का आदी है तो हम अपने कान को कंट्रोल में करें, गाली गलूज नहीं करें। इस महीने में हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस मुबारक महीने में तुमसे झगड़ा फसाद करे, गाली गलूज करे, तो तुम उससे कह दो भाई हम तो आपको जवाब नहीं देते। क्यों? इसलिए कि हम रोज़ेदार हैं, रोज़े में हम कंट्रोल, अपनी हर चीज़ पर कंट्रोल रखें। तो इस तरह गुनाहों से बचते हुए हम क्या है, मुबारक महीना गुजारेंगे तो इस महीने की बरक़ात मिलेंगी, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। हम अल्लाह वाले, जो अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। और ख़ास तौर से दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो किसी भी वजह से, इंसान है, दुनिया है ना, जो कहते हैं जहाँ 10 बर्तन होते हैं आपस में टकरा ही जाते हैं, किसी का हक़ मार लिया हो, हक़ ना दिया हो, या और भी कोई भी वजह हो। हम नहीं कहते कि आप लोग ऐसा कर दें, लेकिन बात आई तो अर्ज़ करते हैं। हमने अगर किसी का दिल दुखाया हो तो खुदारा उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। क्यों? ताकि रमज़ान में उसकी हमारे लिए ना निकले। कहते हैं रमज़ान में दुआ कबूल होती है, तो दुआ कबूल होती है तो बद्दुआ नहीं कबूल होगी। रोज़ेदार की दुआएं कबूल होती हैं। वो रोज़ादार अगर जिसका हमने दिल दिखाया कोई भी किसी भी वजह से, अगर हमारे लिए उसके दिल से निकल गई तो दोस्तों बुज़ुर्गों हमारा फिर ये तिलावत और ये वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर लें, माफ़ी तलाफ़ी पहले से कर लें, उसको खुश कर लें, किसी भी कैसे जैसे चाहें खुश कर लें, उसको खुश कर लें। और ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में हम मर्द हज़रात कुछ ज़ाहिरी गुनाह है कम अज़ कम उनसे बच जाए। क्यों? मिसाल से तौर पर एक बात अर्ज़ किया करता हूँ दोस्तों बुज़ुर्गों, एक जुर्म होता है आम दिनों में करना और एक जुर्म होता है कर्फ्यू के ज़माने में करना। कर्फ्यू जब 2-4 लोगों को एक साथ रहना मना होता है, बसा औक़ात हमने बाज़ इलाक़ों के बारे में सुना कि इतना सख्त टाइट कर्फ्यू कि खिड़की खोला तो गोली मार दी गई, इतना टाइट कर्फ्यू। और उस कर्फ्यू के ज़माने में अगर कोई जुर्म करता है तो क्या कहा जाएगा? बहुत ढीठ मुजरिम है, बहुत सख्त मुजरिम। जुर्म हमेशा जुर्म होता है, लेकिन कभी कभी कोई ज़माना या कोई वक्त और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जुर्म और बढ़ जाता है। मस्जिद से बाहर गुनाह करना और फिर मस्जिद में गुनाह करना, देखिए बाहर भी गुनाह वो भी गुनाह है, लेकिन मस्जिद में आकर गुनाह, ये उस गुनाह का इस जगह की वजह से उसकी अहमियत और बढ़ गई, वो गुनाह और सख्त हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों बुज़ुर्गों कर्फ्यू के ज़माने का जुर्म ज़्यादा सख्त जुर्म कहलाता है, कहेंगे बड़ा ढीठ मुजरिम है। यही हाल रमज़ानुल मुबारक का है दोस्तों बुज़ुर्गों। रमज़ानुल मुबारक का महीना गुनाहों के कर्फ्यू का ज़माना है। क्या है दोस्तों बुज़ुर्गों? गुनाहों के कर्फ्यू का ज़माना है। क्यों? अल्लाह ने सरकश शयातीन और जिन्नात को क़ैद कर दिया है। अब हमें जो बहकाने फुसलाने वाले थे वो सब बंद हो गए। बस हमारे पास हमारा नफ्स है, रोज़ा है, भूखा रहना है, उसको भी कंट्रोल में कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। नफ्स को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा दे दिया। अब इतने सारे गुनाह के मवानिआत हैं, रुकावटें हैं गुनाह की, उसके बाद भी इंसान गुनाह कर ले रहा तो कहेंगे बहुत बड़ा सख्त मुजरिम है। तो इस माह मुबारक में ख़ास तौर से हमारे मुआशरे में 2 गुनाह राइज हैं जिसको गुनाह नहीं समझा जाता। मर्द लोगों की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो टखने के नीचे लिबास पहनना, चाहे पैजामा पहन रहा हो, चाहे पैंट पहन रहा हो, चाहे वो जो अरबी लोग लंबी लंबी तोप पहनते हैं वो पहन रहा हो, कोई सा भी लिबास पहनने वाला वो अगर टखने के नीचे है तो बहुत सख्त गुनाह है। आम दिनों में भी बहुत सख्त गुनाह है। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में न बात करेंगे, न उन पर निगाह रहम करम डालेंगे और ना उनका तज़किया यानी उनको पाक भी नहीं फरमाएंगे। और चौथी बात फरमाया उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। कितनी सख्त बात है। अगर अल्लाह बात ना कराए तो इंसान का बेड़ा गर्क,
ज़ाहिर है गुस्सा फरमाएंगे, मोहब्बत प्यार डांट फटकार की बात को बाप बेटे से नाराज़ होता है, उसको डांटता भी है और कहता तुझसे बात भी नहीं करेंगे हम। वो डांट रहा होता है, इसको डांटना भी तो बात ही है, लेकिन इसको बात नहीं कहा जाता है। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे। और आखिरत में जिसको पाक साफ़ ना कर दिया जाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे जन्नत पाक जगह है, वहाँ पाक लोग जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक ना फरमाए तो कैसे कोई जन्नत में जाएगा दोस्तों बुज़ुर्गों। और तीसरी बात क्या फरमाया, और उससे क्या है उसका तज़किया नहीं फरमाएंगे। और चौथी बात फरमाई उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उन तीनों में से एक शख्स दोस्तों बुज़ुर्गों वो है जो टखने के नीचे लिबास पहनता है। हमें हमेशा बचना चाहिए टखने के नीचे लिबास पहनने से, लेकिन ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में तो इस गुनाह से हम बचें। और एक दूसरा गुनाह दाढ़ी कटवाना या मुड़ाना, ये भी बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत नाराज़ होते हैं इस महीने में। ये गैरों की मुशाबहत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ को बदलना है। और जो कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ को बदलता है और उसको बदलने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सख्त नाराज़ होते हैं। ये तो मर्द हज़रात के लिए था। और हमारी मस्तूरात इस मुबारक महीने में ख़ास तौर से अपने सरों से दुपट्टा ना उतरने दें। बालों की नुमाइश जो हमारे यहाँ आम हो चुकी है, बुर्का पहने रहती हैं फिर भी बाल दिखता रहता है। बुर्का पहन कर जाती हैं लेकिन बाइक वगैरह पे बैठती तो पीछे से बाल लहराता है। ये उनके बाल जो हैं ये सत्र हैं, गैर महरमों को दिखाना उनके लिए जायज़ नहीं है। और इस मुबारक महीने में वो लिबास अपना जो है शरई लिबास पहने, वो छोटी मोटी आस्तीन वाला। या अब ज़माना अजीब तमाशा हो गया दोस्तों बुज़ुर्गों, मर्दों के लिबास टखनों के नीचे चले गए और औरतों के जो पायजामे वजामे आजकल चलते हैं वो टखने के ऊपर हो गए। जिनको हुक्म था टखना छुपाओ वो टखना दिखा रही हैं, और जिनको हुक्म है टखना खोलो वो टखना छुपा रहे। अजब तमाशा हो गया। तो वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, आप देखिए हम और आप घर के ज़िम्मेदार हैं। हमारे घरों में अगर हमारी मस्तूरात ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजार रही तो हमारी और आपकी पकड़ होगी। इसलिए मोहब्बत प्यार से, जैसे हम दुनिया का काम कैसे मोहब्बत प्यार से निकलवा लेते हैं। एक हदीस शरीफ में है एक औरत 4 मर्दों के जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी। अगर वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार रही है, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजार रही है, 4 मर्दों के जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी। वालिद बाप, वालिद के बाप के, क्योंकि बाप की ज़िम्मेदारी थी कि उसकी अच्छी तरबियत करता, उसकी क्या है दीनी तरबियत करता, उसको दीनदार बनाने की कोशिश करता। बड़ा भाई, बड़ा भाई भी क्या होता है बाप के दर्जे में होता है। कहा भी जाता है कि बड़ा भाई बाप की तरह है। तो बड़ा भाई भी अगर उसने अपनी बहन को समझाया बुझाया नहीं, मोहब्बत प्यार से उसको बताया नहीं, दीन नहीं सिखाया, उसको नहीं बताया कि बहन देख ये काम मत कर, इससे तो जहन्नम में जाने वाली बन जाएगी, तो बड़े भाई की भी पकड़ हो जाएगी, शौहर की भी पकड़ होगी। क्या होगी? शौहर की। अगर शौहर ने शादी के बाद अपनी बीवी को दीन नहीं सिखाया, दीनी अहकामात नहीं बताए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको तलक़ीन नहीं की, तो शौहर की भी पकड़ हो जाएगी। और चौथा बड़ा बेटा, बड़े बेटे का भी घर में क्या होता है एक मकाम होता है। घर की मस्तूरात बड़े बेटे का भी एहतराम करती हैं, उसकी बात गौर से सुनती हैं। अगर बड़े बेटे ने अपने घर के लोगों की, अपनी माँ को या जो उनको नहीं दीन सिखाया और वो दीनदार बनकर इस दुनिया से नहीं गई, तो एक औरत 4 लोगों के जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएगी। इसलिए हम और आप अपनी मस्तूरात को इस मुबारक महीने में कम अज़ कम उनको कहें देखो अपने सरवर को ढके रहो। अच्छा ये बारीक सा दुपट्टा नहीं, ऐसे दुपट्टे जिससे बाल नज़र नहीं आएँ, और गैर शरई छोटी मोटी आस्तीन वाला कपड़ा नहीं पहने। और जो ये फ़ैशन चल गया टखना खोलने वाला, ये टखना नहीं खोलें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ऐसे लिबास
जो गैर शरई होंगे, जिनसे उनके जिस्म के आज़ा नज़र आएँ। हदीस शरीफ में हैं, और ऐसी औरतें जो दुनिया में इस तरह के लिबास पहनती हैं वो जहन्नम में नंगी होंगी। क्या चाहते हैं दोस्तों बुज़ुर्गों? दुनिया की आग अगर हमारे घर में एक आध चिंगारी भी कहीं आए, हम जो है बेचैन हो जाते हैं। अरे वो कहीं से अगर खुशबू आ गई, वो लगता है कहीं वायरिंग की खुशबू आ रही, तो आदमी अरे ज़रा देखो कहीं, क्यों डरता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग ना लग जाए। दुनिया के आग से हम डरते हैं दोस्तों बुजुर्गों, और जहन्नम की आग जिसका कोई आग मुकाबला कर ही नहीं सकती, उससे हम अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी मस्तूरात के लिए नहीं डर रहे हैं। वो बेचारी अपने आप को किसी भी वजह से, नफ्स और शैतान के बहकावे फुसलावे की वजह से या दीन ना जानने की वजह से वो अपने आप को जहन्नम की तरफ कुशा लिए चली जा रही। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। हदीस शरीफ में आपने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती, तुम में से हर एक निगरां और ज़िम्मेदार है, कल को क़यामत में तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाया, क्यों नहीं निभाया। तो इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, इस मुबारक महीने का अगर नफ़ा हम चाहते हैं तो दोस्तों बुज़ुर्गों, गुनाह नाफरमानी से ये परहेज़ है। तात इबादत कर लेना, तरावीह पढ़ लेना, ज़िक्र तिलावत कर लेना, ये हमारे लिए रूहानी ग़िज़ा का काम है। इससे रूहानी तरक्की होगी। अगर गुनाह से ये जितने भी गुनाह हैं इनसे अगर हमने नहीं बचाया अपने आप को, तो फिर ये रूहानी तरक्की हमारी रुक जाएगी, अल्लाह से दोस्ती हमारी नहीं हो सकेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि हमारे बंदे हमसे दोस्ती कर लें। तो बहरहाल ये मुबारक महीना हमें और आपको क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, अच्छे बंदे बन जाएं। अब अगर हमने क्या इस तरतीब से निज़ामुल औक़ात सही करके गुनाह नाफरमानी से बचते हुए हमने ये मुबारक महीना गुजारा, तो अल्लाह का ताल्लुक़ मिलेगा, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता जैसे गफलतों में इससे पहले हमने गुजारा, ये भी गुजार दिया, तो दोस्तों बुज़ुर्गों फिर हमारे कुछ हाथ नहीं आएगा। खाना पीना, भूख प्यास खाली हमारे हाथ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच लीजिए, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रोज़े का बदला खुद देते हैं। कल को क़यामत में जब हम बदला लेने के लिए लाइन में लगे रहेंगे कि हमने भी इतने साल रोज़ा रखा है, वहाँ पहुँचे तो पता चला तुम्हें कोई बदला ही नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने रोज़ा खाली भूख प्यास का रखा था, आँख का रोज़ा रखा ही नहीं था, ज़ुबान का रोज़ा रखा ही नहीं था, कान का रोज़ा रखा ही नहीं था, दिल का रोज़ा रखा ही नहीं था। तुमने हमारे गुनाह नाफरमानी से बच के ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहे थे। तो ऐसे रोज़े का बदला यहाँ नहीं है। कौन से रोज़े का बदला है? जो पेट और ज़ुबान के जो है भूख और प्यास के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को के ख्याल करते हुए हम रोज़ा रखेंगे, तब बदला मिलेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मुबारक महीना जिस तरह गुजारना अल्लाह को पसंद है, उस तरह हम सबों को, पूरी उम्मत को गुनाह नाफरमानी से बचते हुए गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह, कहने सुनने में इखलास अता फ़रमा, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए करीम आका, हम कमज़ोर ज़ईफ़ बंदे हैं, नफ्स व शैतान के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। मौला, हमने इरादा किया है, हमने अज़्म किया है, जिस तरह रमज़ान गुजारना आपको पसंद है, गुनाह नाफरमानी से बचते हुए, ताअत इबादत का एहतमाम करते हुए हम रमज़ान गुजारेंगे। ए करीम आका, आपकी तौफ़ीक़ और मदद के बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। ए करीम आका, हमें तौफ़ीक़ात से नवाज़ दीजिए, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। जिस तरह गुजारना आपको पसंद है, उस तरह हमें पूरी उम्मत को ये मुबारक महीना गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। इस मुबारक महीने की बरकत से हमें अपने नेक मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए, हमारी नस्लों को शामिल फरमा लीजिए, पूरी उम्मत को, हमारे इन अहबाब को शामिल फरमा लीजिए, इनके घर वालों को शामिल फरमा लीजिए, पूरी आबादी बस्ती वालों को शामिल फरमा लीजिए। ज़िंदगी शरीयत सुन्नत के मुताबिक हम सबों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा लीजिए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, कामिल ईमान व आमाल के साथ हमें पूरी उम्मत को ज़िंदा रखिए। दुनिया से जब जाना हो, अकमल ईमान पर ख़ात्मा फरमाइए।
कामिल मग़फ़िरत का मामला फ़रमाइए। ए करीम आका, हमें हमारी नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत फ़रमाइए, हमारे नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत फ़रमाइए, पूरी उम्मत के दीन ईमान की हिफाजत फ़रमाइए, खुसूसन उम्मत की बहन बेटियों के दीन ईमान की हिफाजत फ़रमा दीजिए। आलम में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, सबकी मदद फ़रमाइए, सबकी नुसरत फ़रमाइए, सबकी दस्तगीरी फ़रमाइए, दीनी कामों के हिफाजत हिमायत फ़रमाइए, दीनी काम करने वालों के हिमायत हिफाजत फ़रमाइए, उम्मत की मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों, जमातों, जमीयतों की, औक़ाफ़ की हिफाजत फ़रमाइए। जो लोग इस सिलसिले में जो इनको नुकसान पहुँचाने का इरादा करते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मौला उनको हिदायत दे दीजिए, हिदायत मुक़द्दर ना उनको ख़त्म फरमा दीजिए, उनकी क़ुव्वत को तोड़ने के फ़ैसले फरमा दीजिए, बातिल को बातिल से टकरा कर ख़त्म फरमा दीजिए, बातिल क़ुव्वतों को पाश पाश फरमा दीजिए। आलम के तमाम कच्चे पक्के मकानात में नूर ईमान दाखिल फरमा दीजिए, आलम के तमाम कच्चे पक्के मकानात में नूर ईमान दाखिल कर फरमा दीजिए। दीन की तरवीज इशाअत के लिए हमें हमारी नस्लों को कबूल फरमा लीजिए, हमें हमारे नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। ए करीम आका, उम्मत के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए, खुसूसन उम्मत के अकाबिरीन को सेहत क़ुव्वत आफ़ियत अता फरमा दीजिए, उम्मत के तमाम परेशान हालों की हर तरह की परेशानी दूर फरमा दीजिए, उम्मत की इनफरादी परेशानी दूर फरमाइए, इज्तिमाई परेशानी दूर फरमा दीजिए, घर बाहर की परेशानी दूर फरमा दीजिए, मक़रूज़ों को बारक़रत से सुबुगदोश फरमा दीजिए, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा दीजिए, जो साहब औलाद हैं उनके औलादों को नेक व सालेह बना दीजिए, उम्मत के औलादों की अच्छी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए, उम्मत के औलादों की अच्छी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए। मौला, जिनके घरों में नौजवान बहन बेटियाँ बेनिकाह बैठी हुई हैं, सब के लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दीजिए, अच्छा घर और बर अता फरमा दीजिए, खुशगवार खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। जो बहन बेटियाँ अपने घर वाली हो चुकी हैं, उनको भी अच्छी ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो लोग बेघर हैं या बेघर कर दिए गए हैं या जिनके मकानात तंग हैं कहीं भी आलम में, मौला सबको कुशादा बरकतों वाला मकान अता फरमा दीजिए। ए करीम आका, इस वक्त हमने जो मांगा अता फरमाइए, आइंदा जो मांगेंगे वो भी कबूल फरमा लीजिए। आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो खैरात बरक़ात मांगी हमें अता फरमाइए, हाज़रीन मजलिस को अता फरमाइए, हमारे अज़वाज औलाद नस्लों को पूरी उम्मत को अता फरमाइए। जिन जिन शुरूर फितन से आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हमें पनाह अता फरमा दीजिए, हाज़रीन मजलिस को पनाह अता फरमा दीजिए, हमारे अज़वाज औलाद नस्लों को पूरी उम्मत को पनाह अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।